दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईपीओ से रिलेटेड, वो भी दोस्तों क्वांटम डिजिटल इफेक्ट आईपीओ। क्योंकि दोस्तों इसका जो लिस्टिंग डेट है वो है 25 अक्टूबर, यानी कि आज से हमें 5 दिन टाइम है इसको एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने में। उससे पहले दोस्तों इसका जो प्राइस है, आखिरकार किस प्राइस के ऊपर ये लिस्ट होगा, और मैंने जो थंबनेल में लिख रखा है ये है इसका प्राइस 95 रुपीज़ और ये डबल होगा, मतलब कि 200 मैंने लिखा है। क्या ये सच है? तो ये सब दोस्तों सारी बात जो कि इसी वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि थंबनेल में जो लिखा हूँ वो सारी बात तो मैंने ही लिखा, और वो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि दोस्तों ये चैनल का पर्पस वही है जो कि आपको रियलिटी जितनी भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाए। और साथ ही दोस्तों इसका जो करंट जीएमपी है वो भी हम देखेंगे, जो कि 5 बजे के बाद दोस्तों इसमें जीएमपी क्या है ना चेंज होता रहता है। जो 5 बजे तक का इसका जो अपडेट है लेटेस्ट, वो भी हम जो है आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो दोस्तों ये है क्वांटम डिजिटल इफेक्ट का लोगो। क्योंकि हम लोग इसमें एप्लीकेशन दिए हैं तो हमें मालूम है, और आप लोगों में सभी को मालूम होगा जिसने भी एप्लीकेशन दिया या फिर नहीं भी दिए हैं तो भी। क्योंकि दोस्तों क्वांटम डिजिटल इफेक्ट जो है एक अपने आप कह सकते हैं एक एकलौता ऐसी कंपनी है जो कि हाल ही में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो कि हद से ज़्यादा यानी कि उम्मीद से ज़्यादा जो उम्मीद है वो ज़रूर ये बरकरार रखेगा। सो दोस्तों हम शुरू करेंगे कंपनी का बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं इतनी स्ट्रांगली जो भाई इसका जो प्राइस है, प्राइस बैंड की मैं बात करूँ जो कि 95 रुपीज़ है और ये जाएगा 200 रुपीज़। आखिर क्यों जाएगा? उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए ना, तभी तो कुछ हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सो आप यकीन करेंगे हाँ ये 200 तक जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो इसका ये क्या है, आपको पता है टोटल एसेट है, ये जो है टोटल एसेट है, और ये वाली जो है ये है रेवेन्यू बोले तो सेल्स, और ये क्या है आफ्टर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉय खर्चा, रॉ मटेरियल, टैक्स वगैरह जो कंपनी पे करती है वो सब इसके अंदर मिक्स है। और जो नेट प्रॉफिट नेट फिगर हमको देखनी है वो है ये, यानी कि नेट प्रॉफिट। और दोस्तों ये है रिजर्व प्लस जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कंपनी के लिए, और ये वार्निंग है जो कि एक इन्वेस्टर को तो जरूर जानना चाहिए कि वार्निंग आखिर क्या है और कितना है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इसका 2020 से, और 2021 और 2022 3 साल का डेटा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो हम शुरू करेंगे पहले रेवेन्यू। सो दोस्तों आप इसका रेवेन्यू देखिए 31 मार्च 2020 में कितना है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे 1326 है ना, जो कि उसका ही प्लस अगर मैं कहूँ 1326.72 यानी कि रुपीस इन करोड़ में है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए, लाख वाक में नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये रुपीस इन करोड़ में है। तो 1326 ही हम पकड़ेंगे, क्योंकि हम 0.72 को एक बार हम बात करेंगे। 1326 करोड़ यहाँ पे कब है 2020 31 मार्च को इसका रेवेन्यू यानी कि सेल्स। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे कितना है 715। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो इसका सेल डाउन हुआ। जी हाँ, बेसिकली यहाँ सेल डाउन हुआ है, मगर आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, कस्टमर जो है कंपनी अपना लूज नहीं किया, वापस रिकवर किया बड़ी तेज़ी से। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो कि 2236 है। और दोस्तों आप पाएंगे अगर 3 साल का 1300 करके हम लोग लेते हैं तो कितना आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो कि 2020 31 मार्च इसका जो था वो कितना था, रेवेन्यू का मैं बात करूँ तो 1326 था ना। और उसके बाद देखिए 2022 31 मार्च में ये डबल किया है, समझ रहे, डबल से थोड़ी सी कम है जो कि 22.36। तो मतलब एक तरह कह सकते हैं जो इसका 2022 का जो सेल्स था उससे तो ज़रूर ही हिट किया, जो कि उसे भी ये क्रॉस किया है, बात समझ रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों आफ्टर यानी कि प्रॉफिट ऑफ टैक्स की मैं बात करूँ जो कि 11.1 यहाँ पे आप देख रहे हो 11.3। और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी का जब सेल्स डाउन होगी तो वहाँ उसका जो है प्रॉफिट वो भी कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो आप यहाँ पे वही चीज़ देख रहे हैं जो कि डाउन हुआ भी है 7.51। और उसके बाद आप देखिए ना यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए ये कितना 490 करोड़ का दोस्तों, जो कि इससे पहले इसको तो हुआ ही नहीं कभी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जाहिर सी बात है जो कि कंपनी का अगर सेल्स ज़बरदस्त इंक्रीज़ होगी तो साथ ही साथ रेवेन्यू भी प्रॉफिट भी तो इंक्रीज़ होगी। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जो कि 31 मार्च 2020 में 32.46 करोड़ का
ठीक है। और वहीं पे देखिए यहाँ पे 35.32। दोस्तों आप यहाँ कहेंगे आखिरकार कंपनी का सेल्स डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ भी ये डाउन है, आखिरकार नेट प्रॉफिट कैसे मेंटेन रखा। तो इसका भी आंसर है, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए इसका जो है कहाँ गया नेट प्रॉफिट, वो कितना 32 करोड़। और उसके बाद देखिए ना 2020 31 मार्च को 525 करोड़ का ज़बरदस्त दोस्तों प्रॉफिट है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जो ये कंपनी है जो सेक्टर में जो बिलोंग करती है ना, उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं जो मार्जिन है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं मनचाही मार्जिन है। बात समझ रहे हैं, मनचाही मार्जिन है। जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। उसके अंदर दोस्तों मार्जिन इतना है, उसी मार्जिन के आधार पर आप कह सकते हैं कंपनी का सेल्स तो डाउन हुआ माने, मगर कंपनी का जो है यहाँ प्रॉफिट अच्छी खासी इंक्रीज हुआ, क्योंकि कंपनी ने उसी कस्टमर के ऊपर अपना मार्जिन काफ़ी अच्छी ली, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बरकरार रहा, बल्कि सेल्स डाउन हुई। और दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी वापस से क्या किया, अपना जो सेल्स है उससे तो रिकवर किया, और साथ ही कंपनी वापस से अपना प्रॉफिट भी रिकवर किया और नेट प्रॉफिट भी रिकवर किया। तो दोस्तों इसे कहते हैं कंपनी जो कि फाइनेंशियल में काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम आएंगे रिजर्व एंड प्लस। तो आप रिजर्व एंड प्लस देखेंगे इसका जो कि 26.81 यानी कि 26.81 करोड़ में है। और उसके बाद देखिए 2021 में जो कि कितना हो गया है 34.32 करोड़। और उसके बाद देखिए 524 करोड़ का कंपनी का रिजर्व प्लस। अगर कंपनी कल को मैं बताऊं, अगर कंपनी एक आध महीना 2 महीना अगर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग काम है अगर बंद भी रहा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यही पैसा तो वो है जो कि कंपनी को वो मेंटेन कर लेगी, कंपनी को लूज नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रांगली होता है किसी भी कंपनी के लिए। कल को अगर कोई बुरी दिक्कत या फिर बैड कुछ न्यूज़ या फिर बैड कुछ भी सामने कुछ आता है समस्या, तो यही पैसा से दोस्तों कंपनी सर्वाइव करती है। और वहीं पे डेट एक इन्वेस्टर के लिए और कंपनी के ग्रो होने के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कंपनी के ऊपर डेट ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट जो है इसका वो 298 कब है 2020 में है ना, और उसके बाद 2021 में आप पाएंगे जो कि 385 बढ़ा है। और उसके बाद देखिए अब 2022-31 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो यहाँ पे डेट हुआ करता था उससे भी कम हो गया है जो कि 251, यानी कंपनी अपने ऊपर डेट रखना पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों कंपनी के अंदर तो दम है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अच्छी है और कंपनी का रिजर्व प्लस भी स्ट्रांग है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी। और वहीं दोस्तों अगर इसका टोटल एसेट का अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए टोटल एसेट होता है मतलब आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं उसके अंदर तो मशीन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो चाहिए। अगर उसी को एसेट बोला जाता है, अगर कल को अगर कंपनी आपको नहीं चलाना है, वो एसेट को बेचना है, पैसे की जरूरत पड़ गया, तो आप कहेंगे हमें 100 करोड़ चाहिए, और अगला पार्टी जो कहेगा भैया हम तो आपको 18 करोड़ देंगे, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे 80 करोड़ में बेच देंगे। तो ये नौबत कभी कभी आ जाता है कंपनी को, तो क्या करता है वो अपना एसेट बेच देती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा, आप खुद भी देखिए ना, टोटल एसेट बढ़ रहा है जो कि 537 और 731 और अभी कितना है 1491, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा ये डेटा है। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया है, और इसका इशू प्राइस कितना था 59 रुपीज़, यानी 60 रुपीज़ ही हम पकड़ेंगे। और अभी के समय में इसका प्राइस कितना है 93 रुपीज़, यानी कि ये डबल करने का कगार में है या नहीं अपना इन्वेस्टर का पैसा को। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो लगभग ये 5 दिन पहले जो कि ये लिस्ट हुआ है NSE और BSE के ऊपर, तब से अभी तक ये 11% का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों ये है इंसुलेशन एनर्जी, जिसका करंट प्राइस जो है 117 रुपया है, और रोज़ इसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा है। हम ये शेयर बता रहे हैं तो आप कल को ये खरीदना नहीं है, हम एक एग्जांपल से बताएंगे। सो दोस्तों आप ये देखिए इसका जो प्राइस बैंड था वो कितना था, क्योंकि दोस्तों ये भी हाल ही में 8 से 10 दिन हो रहा है जो कि लिस्ट हुआ है NSE नहीं BSE के ऊपर, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड था वो 38 रुपीज़ था, मैं लिखना भी चाहूँगा, और 40 रुपीज़ था। और आज के दिन में जो है इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर का पैसा को ये 3 गुना, जी हाँ 3 गुना ये कर चुका है, जो कि 117 रुपया है। अगर हम इसका जो GMP है उस 40 ही पकड़ेंगे, 40, 80 और 20 मतलब कि 120 पे जाएगा, तो 3 गुना, जो कि 3 रुपया ही कम है ना। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी कंपनी को ना अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको दोस्तों इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से होता है। तो दोस्तों ये है फंटम डिजिटल इफेक्ट, और इसका जो GMP है वो है 75 रुपीज़ अभी के समय में, और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 95 रुपीज़। और जो ये लिस्ट होगा वो होगा आपको, एक सेकेंड,
170 रुपये के ऊपर। मैंने क्या बताया था आपको थंबनेल में, ये 200 रुपये तक जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं इसका लिस्टिंग जो प्राइस है 170 रुपीज़ यहाँ शो कर रहा है, तो ये क्या 200 तक नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि 200 रुपया दोस्तों 30 रुपये का फ़र्क है, और ये जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका जो सब्सक्रिप्शन होना है वो कितना हुआ था आप मुझे बताइए, अगर मालूम है तो 164 गुना है ना, 164 गुना हुआ था। और दोस्तों ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेटा है उसके लिए। जब ये एनएससी पर तो नहीं होगा, बीएसई के ऊपर होगा, सॉरी बीएसई के ऊपर नहीं, एनएससी के ऊपर ही होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब ये लिस्ट होगा, तो 164 जब गुना दोस्तों सब्सक्रिप्शन हुआ, तो इससे बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिलेगा नहीं। आप जानते हैं ना, क्योंकि 164 आदमी में से एक आदमी को एप्लीकेशन मिलेगा, बाकी लोगों जो इसमें से वापस आएंगे तो दोस्तों इस शेयर को तो खरीदेंगे ना। शेयर को क्या करेंगे, वो बाइंग करने की कोशिश करेंगे और बाइंग होंगे, और बाइंग जब होंगे तो ये शेयर कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो आप मानिए जी ऊपर जब जाएगा तो ये 200 को कैसे टच नहीं करेगा? मानिए जो अभी के समय में इसका 170 रुपये प्राइस है, 170 रुपये प्राइस है, और इसका फासला है 200 तक का। मैंने लिखा है 200 थंबनेल में, तो 200 प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो 30 रुपये अजीब कैसे नहीं करेगा? आप मुझे एक बात बताइए, 30 रुपये ये अजीब हर हाल में करेगा आपको लिस्टिंग गेन के दिन। तो आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको उकताना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग करता क्या है, जैसे ही मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी लिस्ट होता है वो अपना प्रॉफिट तुरंत बुक करने की कोशिश करता है, मगर उसको ये पता नहीं है उसी समय थोड़ी सी नीचे आएगा और वापस कंपनी वापस थोड़ी सी नीचे आने के बाद वापस ऐसा बाउंस बैक देता है जो वो वापस बेच के पछताता है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम देना है इस कंपनी को आईपीओ जब लिस्ट हो। उसके बाद दोस्तों इसका आप देखिए ना नतीजा कहाँ तक गया जाता है, और 100% मैं कहता हूँ 200 को ये जरूर टच करेगा। ऐसे तो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है, फिर भी मैं इसकी कैपेसिटी जो कंपनी का फाइनेंशियल उसके दम पर मैं बोलूँ, और जो इसको सब्सक्रिप्शन हुआ दोस्तों उसके दम पर मैं बोलूँ, तो 200 को ये जरूर टच करेगा। आप सारी बात को एक तरफ रख लीजिए। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी को आप लोग जानते होंगे, उसका फाइनेंशियल बहुत बुरी तरीके से था ना, और उसका जो जीएमपी था, मैं सबको एक बार हटा दूंगा, बात समझ रही है, सबको मैं हटाऊंगा। और उसका जीएमपी मैनेज था 4 रुपया। दोस्तों यहाँ पे 1 रुपीज़ आज के दिन दिख रही है, मगर 4 रुपया जीएमपी मैनेज था। सो दोस्तों ये कंपनी जैसे कि मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ, तो आप कह सकते हैं जब लिस्ट हुआ 80 रुपये के ऊपर, और जो हाई लगाया था ना, ये लिस्ट तो हुआ 80 रुपये के ऊपर, मगर दोस्तों ये हाई जो लगाया था वो 100 रुपीज़ का। आप सोचिए जो भी इन्वेस्टर इसमें निकले होंगे, जो आईपीओ एप्लीकेशन जिन्हें मिला होगा, वो तो यही सोचेंगे हमको जैसे ही ये आईपीओ लिस्ट होगा हमें निकलना है, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। अगर वो जैसे ही निकला होगा तो उसको लॉस तो 1000 रुपीज़ एक लॉट पे तो हुआ ही होगा, और जो इसमें रुका होगा उसको प्लस 200 प्रॉफिट हुआ होगा 25% का। जी हाँ, 25% का मैं लिखना चाहूँ, 25%, जी 25% का उसे प्रॉफिट आज हुआ होगा। तो यही होता है दोस्तों पेशेंस। कहीं भी किसी भी जगह आप उकताइए नहीं, थोड़ा सा समय तो जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 8 से 10 दिन यदि हम समय दे रहे हैं तो क्या हम 5-10 मिनट और समय नहीं दे सकेंगे? 5-10 मिनट हम समय एकदम देंगे, क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक मार्केट कभी भी, जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर फर्स्ट बार लिस्ट होती है, तो उसके अंदर अप या डाउन साइड जरूर आएगा। अप साइड यानी ऊपर जाना है, या फिर वो नीचे आएगा। तो ये चीज़ का आप 5-7 मिनट इंतजार कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर ये नीचे आने लगे तो आप तुरंत एग्जिट कीजिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप बने रहिए दोस्तों। आपको गजब की प्रॉफिट लिस्टिंग गेन तो मिला, और जो मार्केट में बाइंग आई है उसके कारण दोस्तों ये शेयर में बहुत तेजी आई है, और उसके वजह से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको एग्जांपल से इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को दिखाया और इंसुलेशन एनर्जी को दिखाया, जो कि लगभग वो 3 गुना पैसा को इन्वेस्टर का कर चुका है। तो दोस्तों यही थी जानकारी जो कि मुझे आपको देना था। जब भी ये मार्केट में लिस्ट हो तो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर मैं कहूँ आपको आपके पास एक से ज़्यादा लॉट है तो एक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक छोड़ दीजिए, या फिर उससे भी ज़्यादा डर लग रहा है तो आपके पास कितना है, ये 1200 का एक क्वान्टिटी में जो है एक लॉट में शेयर आता है दोस्तों। तो आप चाहे तो 600 क्वान्टिटी बेच दीजिए, 600 होल्ड कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर 600 आप लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छी रिटर्न मिलेगी। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल, समझ रहे मेरी बात? तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर दोस्तों बात समझ में आना चाहिए। अगर देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामने वाली अगर कोई प्रोडक्ट हो, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो हम उसे ले नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ख़ासतौर पर दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आधी अधूरी जानकारी तो बहुत नुकसान देता है, जो कि सारी बात समझना और सीखना ज़रूरी होता है। तो ही दोस्तों वो जानकारी लाभदायक होता है, या ना वो क्या होता है, नुकसान दे देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड, दोस्तों सारा चीज़ ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड जरूर कराएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।